वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे आहार पोषण एवं स्वच्छता से संबंधित जो 5वां चैप्टर आपका है उसके बारे में। इससे पहले 4 चैप्टर आपको मैंने एक प्रकार से दे दिए हैं। 5वें चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए 5वें चैप्टर में आपको एक प्रकार से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे 5वें चैप्टर से उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। मैंने आपको बताया था, मैं आपको सिलेबस डिस्कस कर चुका हूं, आपने उसको देखा और मैंने बताया था कि सारा सिलेबस आपका बिल्कुल फ्री में कंप्लीट करवाऊंगा इसी चैनल पर। तो इसमें आपका पहला चैप्टर था आहार एवं पोषण का संप्रत्यय, आपने उसको समझा। आपने दूसरे पेपर में आहार आयोजन के बारे में समझा, मील प्लानिंग के बारे में। आपने तीसरे चैप्टर में भोज समूह के बारे में समझा। आपने 4th सेमेस्टर में भोजन के कार्य के बारे में समझा। और 5वें चैप्टर में आज की वीडियो के माध्यम से हम संतुलित आहार के बारे में या बैलेंस डाइट जो होता है उससे बनने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उनको समझेंगे। क्योंकि आप बीए में हैं या बीएससी में है या बीकॉम में है, ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम बीएससी जी बीएससी होम साइंस में आप अगर आप प्रथम सेमेस्टर में हैं यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आप हैं, अभी अभी एडमिशन लिया है, तो आपको फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, खाद्य पोषण और स्वच्छता, फूड को खाद्य कहते हैं, न्यूट्रिशन को पोषण कहते हैं और हाइजीन को स्वच्छता कहते हैं। तो खाद्य पोषण और स्वच्छता ये अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में को करिकुलर सब्जेक्ट के रूप में आपको पढ़ना पड़ता है। तो इससे बनने वाले जो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले 2-3 वर्षों में पूछे गए उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। 2024 और 25 की परीक्षा के लिए यह लेक्चर बहुत ही ज़बरदस्त है को करिकुलर कोर्स के लिए, ठीक है। अब आइए हम इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बनते हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ज़्यादा लंबा एक प्रकार से वीडियो नहीं, छोटा सा कुछ ही, चूँकि इसमें लगभग 10-12 क्वेश्चंस है जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, उनको समझ लेते हैं। फिर उसके बाद में हम अगले एक प्रकार चैप्टर के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो हम बहुत ही एक प्रकार से सरल तरीके से चैप्टर वाइज वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं जिसमें हम आसानी से सारी चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलें समझने का प्रयास करते हैं। संतुलित आहार, पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है, पहला प्रश्न आ चुका है, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला तत्व है स्वास्थ्य, क्रियाशीलता, जलवायु और मौसम। देखें संतुलित आहार, बैलेंस डाइट एक प्रकार से बिल्कुल ये तीनों प्रभावित करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका स्वास्थ्य कैसा है उसके अकॉर्डिंग आपको भोजन दिया जाता है। आपके स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग अगर आप बीमार हो तो आपको उपचारात्मक पोषण दिया जाएगा। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तत्व की ज़रूरत है, किस पोषक तत्व की ज़रूरत है, आपको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, आपको वसा की ज़रूरत है, विटामिन की, खनिज लवण की, किसकी ज़रूरत है, उसको उसी के अनुपात में आपकी क्रियाशीलता यानी आप कितना काम करते हैं। आप अधिक श्रम वाले व्यक्ति हैं तो आपको एक प्रकार से ऊर्जा और ये चीज़ें दी जाएंगी। आप कम क्रियाशील हैं या एक प्रकार से आप बहुत कम क्रियाशील हैं, ठीक है, तो ऐसे में एक प्रकार से आपके लिए जो डाइट की प्लान होते हैं, व्यवस्था होती है वो अलग होती है। तो कहीं ना कहीं क्रियाशीलता भी संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला एक तत्व है, एक कारक है। इसके अलावा जलवायु और मौसम जो होता है ये जैसे जैसे बदलता है तो एक प्रकार से जो डाइट होती है, जो एक प्रकार से आहार तालिका होती है उसमें भी चेंजमेंट होता रहता है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वह आहार जिसमें एक व्यक्ति के प्रतिदिन यानी डेली का डेली की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करने में सामर्थ्य हो उसे क्या कहते हैं। स्वास्थ्य और आहार, संतुलित आहार, तरल आहार या सुगंधित आहार, ये तीनों नहीं होगा उसको बोलेंगे संतुलित आहार, बेस्ट मतलब कि बैलेंस डाइट, ठीक है। वह आहार जिसमें एक व्यक्ति के प्रतिदिन की शारीरिक आवश्यकताएं, एक दिन में एक व्यक्ति की शरीर की क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या आवश्यकता है, उसी को पूरा करने की सामर्थ्य संतुलित आहार में होती है, बैलेंस डाइट में होती है। कितना ऊर्जा की आवश्यकता है, कितने विटामिन की आवश्यकता है, कितने खनिज लवण की आवश्यकता है, कितने प्रोटीन की आवश्यकता है, कितनी वसा की आवश्यकता, ये सब एक प्रकार से ध्यान में रख करके आहार तालिका बनाई जाती है उस व्यक्ति का। तीसरा प्रश्न आपसे बन सकता है, WHO का पूरा नाम क्या है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इंडिया काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ICMR बोलते हैं, ICMR। तो ICMR का फुल फॉर्म आपसे पूछे तो क्या बताएंगे, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको FAO बोलते हैं, FAO, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। FAO का फुल फॉर्म क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखेंगे ये प्रश्न भी परीक्षा में कई बार आया हुआ है और ICMR का फुल फॉर्म ये भी पूछा गया है। WHO का फुल फॉर्म आप जान ही गए, यानी 3 क्वेश्चन ये आपके तैयार हो गए, 2 वो 5 क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो आपका है नहीं, ठीक है, छोटा सा वीडियो, तो इन प्रश्नों को आप समझ लें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से संतुलित आहार के अवयव हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कई बार समझाता हूँ, जब भी आपको ऑप्शन में मतलब यहाँ क्वेश्चन में हैं लिखा हुआ मिले और ऑप्शन में उपयुक्त सभी लिखा हुआ मिले, दो चीज़ों समझें। यानी कि हैं लिखा हुआ है, हैं का मतलब प्लूरल नाउन में चला गया, बहुवचन संज्ञा में चला गया। अब ये बहुवचन चूंकि पहले से है, तीन चीज़ें, कैलोरी मतलब जो होता है ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा मापने की इकाई कैलोरी। कैलोरी किससे मिलती है? आपको कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन सभी से कैलोरी मिलती है। प्रोटीन्स आपके शरीर की टूट फूट की मरम्मत, ऊतकों की मरम्मत करते हैं। खनिज और विटामिन जो होते हैं सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं, यानी ये एक प्रकार से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको स्ट्रांग करते हैं, उसको मजबूत करते हैं, विटामिन और खनिज लवण। तो ये सभी हमारे संतुलित आहार के अवयव में शामिल है। यानी क्या लगाएंगे? डी ऑप्शन। तो जब भी आपको हैं मिले और डी ऑप्शन में उपयुक्त सभी मिले, 99.99% जो होता है उस क्वेश्चन का जवाब जो होता है उपयुक्त सभी ही होता है, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन से 5वां नंबर, पोषक तत्व होते हैं। अब यहाँ पर भी हैं दिया गया है, यहाँ पर कैलोरी, ठीक है, कैलोरी, वसा और लोहा, है तीनों दिया गया है। बिल्कुल, लोहा मतलब क्या होता है? आयरन। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से रक्त अल्पता हो जाती है, ये बात ध्यान रखेंगे। आयरन की कमी से एक प्रकार से कई रोग हो जाते हैं, ठीक है। तो आयरन की कमी से, आयोडीन एक खनिज तत्व है, उसकी कमी से घेंघा नाम का रोग हो जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वसा जो होती है, एक प्रकार से ये जो तैलीय पदार्थ होते हैं वो वसा होती है, इससे ऊर्जा भी मिलती है। 1 ग्राम वसा की अगर बात की है तो इससे कितनी ऊर्जा मिलती है? मैंने आपको बताया था 9.1 कैलोरी या फिर 9 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है 1 ग्राम वसा खाने से, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखें, परीक्षा में कई बार प्रश्न आपसे पूछा गया। कैलोरी एक प्रकार से क्या है? एक इकाई है, किसकी इकाई है? ऊर्जा मापने की इकाई है। कैलोरी का एक प्रकार से क्या लिखते हैं? KCAL लिखते हैं, ठीक है, कैलोरी को KCL, किलो कैलोरी कहा जाता है इसको, ठीक है, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। छठा क्वेश्चन से, सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व निम्न में से क्या है? देखिए, कैलोरी सुरक्षात्मक नहीं, ऊर्जा देने वाला। जल भी सुरक्षात्मक नहीं। खनिज और विटामिन जो हैं ये दोनों एक प्रकार से सुरक्षात्मक है। क्या करते हैं? ये हमारे शरीर की हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम को, हमारे सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं, खनिज, लवण और विटामिन, इसीलिए एक प्रकार से इनको सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट है। ऊर्जादायक में क्या होगा? कैलोरी और वसा, ये ऊर्जादायक तत्व में आते हैं। शरीर की बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। और 7वां क्वेश्चन से, शरीर को ऊर्जा निम्न पौष्टिक तत्व से प्राप्त होता है, किसके द्वारा? शरीर से ऊर्जा जो मिलता है वो किसके द्वारा मिलता है भैया? शरीर से विटामिन से शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती है, ठीक है। खनिज, लवण से भी ऊर्जा नहीं मिलती है। किससे मिलती है? इसमें से वसा से ऊर्जा मिलती है। फैट से शरीर को ऊर्जा मिलती है, ठीक है। 1 ग्राम एक प्रकार से अगर वसा या फैट है, फैट माने वसा, ठीक है, तो 1 ग्राम फैट में कितनी? 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। जबकि खनिज, लवण एक प्रकार से रोगों से रक्षा करने की जो सिस्टम होता है, इम्यूनिटी सिस्टम, उसको मजबूत करता है। विटामिन भी ये सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं लेकिन ऊर्जादायक नहीं है। वसा से भी ऊर्जा मिल जाती है, प्रोटीन से भी ऊर्जा आपकी मिल जाती है थोड़ी बहुत। प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी ऊर्जा मिलती है? 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा या 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में, 1 ग्राम CR यानी कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.1 ऊर्जा मिलती है। यानी कि विटामिन और प्रोटीन में ऊर्जा बराबर मिलती है। लेकिन चूंकि प्रोटीन जो होते हैं इनका मुख्य काम ऊर्जा देना नहीं होता है, इसीलिए शरीर को ना तो वसा का वसा का भी मुख्य काम ऊर्जा देना नहीं होता है, ना तो प्रोटीन का ऊर्जा देना होता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा शरीर को ऊर्जा कौन देता है? वो कार्बोहाइड्रेट देता है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपने प्रश्नों को समझा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? वसा जो है इनमें से ऊर्जा देने वाला तत्व है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये एक प्रकार से कुछ प्रश्न थे जो आपने समझे, ठीक है। आगे हम चीज़ों को और जान लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन अगला जो चैप्टर आपका आएगा उसमें हम चौथे चैप्टर के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। छठा चैप्टर आपका जल्द ही आएगा, ठीक है। चौथा चैप्टर हो गया, तीसरा हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, सब प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगला जो चैप्टर आपका होगा छठा वाला, उसमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है।